जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टारलाइट एस्ट्रोलॉजी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनि देव को प्रसन्न करने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, शनि देव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता कहे गए हैं। संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देने का जो कार्यभार प्रभु ने दिया है वो शनि देव को दिया गया है। और जो न्यायाधीश होता है वो स्वभाव से कठोर होता है। तो इसलिए शनि देव की जब साढ़े सती और ढैया चलती है और अगर कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं हो तो दशा महादशा में इंसान को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जब शनि देव की साढ़े सती चलती है तो आपको नौकरी में, धन में आपको दिक्कत आती है। यानी बहुत से लोगों की नौकरी छूट जाती है, उनको काम को लेकर परेशानी आती है, कर्ज बढ़ जाता है, बीमारियां घर में आ जाती हैं। तो ये शनिदेव के अशुभ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर हम, जैसे कि मान लिया जाए अगर बारिश हो रही है उसमें अगर हम छाता ले लें तो बारिश तो नहीं रुकेगी, लेकिन छाते से हम अपना बचाव कर सकते हैं। बारिश तो फिर भी लगातार हो रही है, लेकिन उस बारिश का प्रभाव जो हम पर है वो ना के बराबर होगा। इसलिए अगर हम ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो ग्रहों के अशुभ परिणामों से हमारी रक्षा होती है। शनि देव के 10 नाम बताए गए हैं: कोणस्थ, पिंगल, भब्रू, कृष्ण, रुद्रांतक, यम, सौरी, स्नेश्चर, मंद, पिपलाद। अगर कोई इंसान इन 10 नामों से शनि देव की पूजा आराधना करता है तो शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके कार्यस्थल पर आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है या आपके काम की लोग सराहना नहीं करते, यानी कि आप जितना मर्जी मन लगाकर काम करें लेकिन आपके काम की वैल्यू नहीं होती है, तो समझ लीजिए शनि देव आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ठीक स्थिति में नहीं है। और अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आप चिंता करते रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, या आपके घर में साफ सफाई नहीं रहती है, तो समझ लीजिए आपके शनिदेव आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं। इसलिए घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो अपनी गली में भी साफ सफाई का ध्यान रखें। और कभी भी महिलाओं का और बुजुर्गों का अपमान ना करें, उनका हमेशा सम्मान करें, तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। और ज़रूरतमंदों की आपको सहायता करनी चाहिए। सहायता ज़रूरी नहीं है कि हम उनको कोई दान दें तभी वो सहायता होगी। अगर आप किसी को जैसे काम की ज़रूरत है और आप उसको काम दिलवाते हैं, उसको नौकरी लगवाते हैं, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। और आपने आगे किसी को काम दिलवाया तो शनिदेव आप पर बहुत मेहरबान होंगे। और कभी किसी ज़रूरतमंद की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि कई बार होता है कि इंसान वो काम नहीं करना चाहता लेकिन अपनी मजबूरी में अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे वो काम करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में किसी का फ़ायदा ना उठाएं। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप शनि देव से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। काली छतरी का दान कर सकते हैं, जो धूप में बचने के लिए हम छाता इस्तेमाल करते हैं, उसका दान कर सकते हैं। काले चने का, काले तिल, काले उड़द, काले कपड़े का दान आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई देखकर उस तेल का दान आप करें। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और आपको पेड़ पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। खासकर पीपल के वृक्ष को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जैसे होता है कभी हमारी छत के ऊपर पीपल के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, तो उनको उखाड़ कर फेंकने की बजाय आप उनको कहीं पर प्लांट कर दीजिए। और शनि देव के शुभ परिणाम पाने के लिए आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपकी साढ़े सती या ढैया चल रही है तो ज़रूर आप इसको कीजिए।
शनि देव के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनैश्चराय नमः या ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप आप कर सकते हैं। ये रोज़ाना आपको 108 बार करना चाहिए। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुल जाती है, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आपकी आँख खुलती है, तो समझ लीजिए कि शनि देव की विशेष कृपा है आपके ऊपर। परमात्मा चाहते हैं कि आप योग ध्यान साधना करें, क्योंकि योग ध्यान साधना के लिए शनि देव की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं है। तो आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप परेशानी झेल रहे हैं आर्थिक रूप में, या आपका काम कहीं पर नहीं बन रहा, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी नौकरी में आपको परेशानी आ रही है, आपके बिजनेस में आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं, आप इनमें से कोई उपाय करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, एकदम से इन चीज़ों का लाभ नहीं मिलता, इनको पेशेंस रख के आपको करना होगा। और हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, उनका एक महत्व है, उनमें बहुत ताकत है। इसलिए अपने शास्त्रों पर विश्वास कीजिए, आपके जीवन में ज़रूर खुशियाँ आएंगी। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।